राम राम जी सभी को। बालाजी बुटीक सोनीपत में आप सभी का स्वागत है। और भाई आप मेरे वीडियो देख भी रहे हो लेकिन नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे और नहीं लाइक कर रहे और नहीं कमेंट कर रहे। भाई ऐसे तो फिर मेरी ग्रोथ होगी ही नहीं। प्लीज करो। जैसे अब ये है, ऐसे सूट भी, ऐसे ज्यादातर सूट आजकल ऐसे आने लग गए हैं सूट, क्योंकि कंपनियों को भी होता है कि भाई कहाँ कहाँ मार्जिन खाना होता है। अब जैसे वैसे देखने से तो ये लगेगा एक जैसा, लेकिन बीच में ना इसमें सिलाई दे रखी है, ये दे रखी सिलाई, इसका मतलब स्लीव्स अलग दे रखी है। वैसे तो ये साइज तो है नॉर्मल, पतली है लड़की उसका है, लेकिन जैसे हेल्दी साइज हो जिसका हिप साइज अराउंड एरिया टोटल करके 50 आता है, 50 आने के बाद मतलब 50 आता है, लेकिन उसको फिर 25 में थोड़ा बहुत हम लूजिंग भी देंगे तो 25 में 26 इंच उसका तैयार किया जाएगा। उसके बावजूद 26 इंच तैयार करके उसमें 4 प्लस करते हैं। ऐसे जैसे 26 में 4 प्लस किया तो कितना हो जाए 30। अगर इसकी टोटल चौड़ाई 30 है, जैसे अब ये ला लो, अब टोटल चौड़ाई आ गई इसकी 28 इंच। अब ये सूट उसको वापस दे दे अगर हैवी साइज में है तो, ये क्योंकि ये बनेगा नहीं। और कस्टमर बोलता है कि 2 इंच का कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कर लो, इनर ज्यादा ले लेना, तो उसमें ये हो जाता है लेकिन तैयार। पर पहले कस्टमर को बताओ, क्योंकि बाद में कस्टमरों के बहुत नखरे होते हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये ऐसे क्यों किया, मेरा तो चेंज हो जाता, मेरा तो ये हो जाता। तो पहले ये संतुष्टि करनी जरूरी होती है। कपड़ा लेते हैं तो उसका पूरा मेजरमेंट करें, कोई भी है, जैसे अराउंड एरिया टोटल कर 4th पार्ट करने के बाद अगर 19 इंच तैयार ही पाते हैं तो उसमें 4 प्लस कर ले, ऐसे कर दे 19, 20, 21, 22 उसका टोटल, 22 का 22.5, 23 ले लेते हैं ज्यादा के लिए। तो अगर ये फिर 23 आ रहा है तो इसका प्रॉपर है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही निकलेगा। ये होता है कपड़े का मेजरमेंट लेने का तरीका। उसके बावजूद लेंथ, जैसे भाई अब लेंथ है, वो बोल रही थी कि मेरी ये 45 बना देना, अब इसकी हम लेंथ लेंगे, इसकी तो होगी 46। पर आजकल लेंथ भी बहुत कम आती है कपड़ों में, आजकल क्या कमी आती है, जैसे 45 बहुत मुश्किल से बनता है। अब ये हो गया वी शेप का गला, कि मान लो अगर ये वी का नहीं हो, जैसे वी गले में बनाने का क्या तरीका होता है कि हमने वी गला बनाया है तो ये कस्टमर ने बताया कि मेरा गला फ्रंट का 7.5 रहना चाहिए, 7.5 रहना चाहिए, तो हम लेंगे 8। लेकिन वी नेक जो होता है ना, ये थोड़ा सा कम वी है, यानी कि ग्लास बोलते हैं इसको, हम तो ग्लास नेक बोलते हैं, पता नहीं भैया आप क्या बोलते होगे इसको। तो इसमें क्या लेना हुआ है, जैसे इसको लिया मैंने 7.5, उसका टोटल करना है, और 8 इंच में टोटल तैयार लूंगी, ½ इंच यहाँ से चला जाएगा। ये छोटी छोटी बारीकियां होती है जो बहुत कम बताई जाती है। इसके बावजूद जो वी गला होगा ना, उसकी ब्रॉडनेस भी ज्यादा ली जाएगी नॉर्मल गले से। अब ब्रॉडनेस हम 5 ले लेते हैं, लेकिन वी गले की 6.5 कति जरूर लेनी चाहिए अगर बढ़िया फिटिंग लेके आनी है तो। और उसके बावजूद ½ इंच लंबा होगा दूसरे गले से। अगर कस्टमर बोल के जाता है कि आपने 7.5 का बनाना, तब कस्टमर का आप 8 इंच का बनाओ, उसको पता भी नहीं लगेगा और बहुत परफेक्ट फिटिंग आएगी। और एक वी गले में क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, ये वी राउंड होता, इधर लेके आना आशी, अगर राउंड होता तो इसकी ऐसे ब्रॉडनेस हो जाती गले की, ऐसे। अब ये ऊपर से तो चौड़ा हो जाता, लेकिन नीचे से तो बिल्कुल ही भिड़ा है ना, तो उसमें अगर हम तीरा ले रहे हैं, जैसे ये नेक, ये इसकी है, अब फ्रंट भी साथ है और बैक भी साथ है, तो इतना नॉर्मल गला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसकी 6 इंच की ये ली है। और यहाँ से फ्रंट कैसे मापते हैं, जैसे ये ले लिया और फ्रंट हम मापेंगे यहाँ से, यहाँ से यहाँ, ये तो मेरी कितनी आई 12, लेकिन मैं प्रॉपर 12 लेती हूँ तो ठीक है, उसमें ½ इंच चला जाएगा, लेकिन 11 आने के बावजूद ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो सब वी गला होता है ना, जैसे मैंने वी गला ले लिया, तो इसमें हम फ्रंट 12 नहीं रखेंगे, इसमें फ्रंट थोड़ा कम रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी। ऊपर से अगर मैंने 6 लिया है तो नीचे से मेरे को 5.5, नीचे से मैं 6 ही ले लेती हूँ, जो सिलाई में जाने के बाद वो 5.5 ही रह जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गहराई हल्की
हल्की तेज ये गहरी दी जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगी गले के पास से। ये छोटी सी टिप्स है, और ऐसी ऐसी टिप्स देखने के लिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने देखा ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं लोग, लेकिन उन पर ढेरों सारे व्यू होते हैं और उनको लोग इतना सब्सक्राइब करते हैं, वो इतनी वो भी नहीं होती। लेकिन अब मैं तो ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी जो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहे हैं। अब लड़कियां मेरे पास सीखती हैं, वो मेरे को बता कर जाती है, लेकिन मैं उनको कहती हूँ बेटा बताने की बजाय तुम कमेंट करो ना, तो पता तो लगे कि भाई ये तुम्हारे कमेंट को देखकर फिर और भी करेंगे उसको कमेंट। तो बोली हाँ ये तो है, लेकिन आप ये बताना मां, ये तो मैं तो बता दूंगी जो आप बता के गए। तो ये कस्टमर ने मेरे से आके पूछा था कि वी गला है मेरे में ऐसे हो जाता है, ये झोल आता है और ज्यादा कर देती हूँ तो वो ऐसे खींच मारता है गला, तो उसका बताओ आप मुझे। और एक मेरे को मेजरमेंट लेने का तरीका बताओ। जैसे वो हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा कस्टमरों के लेने लगी है, तो उसने मेरे को ये बातें पूछी थी, तो मैंने सोचा ये चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। अब इसको बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग के साथ इसके इनर के ऊपर ये बिछा लिया, बिछाकर अब इसको ऐसे पिन अप कर देते हैं। ये दिख नहीं रही है, इसकी बिल्कुल कलर की है। जैसे ये रेड है, ये रेड यहाँ लगाई हुई है, ये इधर। इससे हम 1-1 इंच नीचे लगा लेंगे, जो ये है ना, इससे ये एम्ब्रॉयडरी का जो ये जगह है, इससे 1-1 इंच नीचे लगा लेंगे चारों तरफ। गले में फिनिशिंग बनेगी, काम अच्छा, और इनर का भी बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे इसके साथ ही स्टिच कर रखा है। अब जैसे ये एम्ब्रॉयडरी है, इसमें तो क्या है, हम 1 इंच है ना दूर से मारे, दूर से सिलाई करेंगे इसको। देखो ये जैसे आधा इंच मैं दूर से ले लेती हूँ, पहले सिलाई कर देती हूँ। जैसे ये गला बना हुआ ना, इसी के हिसाब से करूंगी मैं सिलाई। ये एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल पास पास, क्यों एम्ब्रॉयडरी में धागा छुप जाता है, दिखता नहीं, और फिर गला बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये नहीं एम्ब्रॉयडरी में कहीं टेढ़ा लग रहा है, कहीं मेढ़ा लग रहा है, नहीं, बिल्कुल जहां से चालू किया ना जिस तरीके से, उस तरीके से लगनी चाहिए सिलाई। अब मैं ये पिन हटा लूंगी। ये दिख नहीं रही है वैसे पिन, क्योंकि इसमें सभी कलर हैं तो आपको दिख नहीं रही। देखो ये मैंने हटाई है पिन, और उल्टा करके भी दिखाऊंगी आपको। देखो ये देखो ये हो गया। अब इसमें क्या करना, ये पीछे की तरफ आ गया। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, कर सीधा, फिर मैं ना इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखो ऐसे कटिंग करने के बाद इसको हाफ इंच छोड़ के इधर से भी कटिंग कर लेती हूँ, हाफ इंच, क्योंकि ये इसके अंदर स्टिच हो जाएगा फिर। ये भी देखो, और फिर भाई जहां से ये अंदर की तरफ जाएगा ना, जैसे ये यहाँ पे हल्की फुल्की कट मार लेते हैं, जिससे ये बिल्कुल ये ना होगा कि इसमें झोल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कट मार लेती हूँ मैं, और अब मैं बना के फिर बताती हूँ आपको। देखो ये देखो ये ऐसे हो गया। देखो ये ज्यादा दूर से मारने से ये ऐसे हो गया। तो अब जितना ही हमारा गले की है ना, इसको ऐसे कर लेंगे। देखो ये अब इसको बिल्कुल इसके ये देखो, अगर ये सिलाई, ये रफली सिलाई होती है, लेकिन हो अगर दिख रही है तो हटा दो, नहीं दिख रही है तो फिर रहने दो, क्या दिक्कत है उसमें। दिख नहीं एम्ब्रॉयडरी में, इसमें दिख तो नहीं रही है ये सिलाई, बस हटा दो। देखो ये, और फ्रंट से ये ऐसे आएगा। कहीं भी लग रहा है जैसे इनर में कुछ और वो आ, जैसे ये एक्स्ट्रा सिलाई दिख रही है, ये हालांकि दिख नहीं रही है एम्ब्रॉयडरी में। अगर मान ले फिर भी जैसे एम्ब्रॉयडरी नहीं होती और वैसे होती, तो ये रफली सिलाई है, इसको उधेड़ दो और यही रख लो। और फिर क्या करे, हल्की फुल्की तुरपाई कर देते हैं, जिससे बिना बुकरम वगैरह के परफेक्ट बन जाए। क्योंकि यहाँ बुकरम देने से ना वो बुकरम तो श्रिंक हो जाएगी, और ये एम्ब्रॉयडरी को ना थोड़ा ऊंचा उठाएगी। ये ऐसे थोड़ा गले में वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए, या पेपर फ्यूजिंग से भी ऐसे ही प्रॉब्लम आती है जो एम्ब्रॉयडरी का है। अदरवाइज वैसे हो तो पेपर फ्यूजिंग या बुकरम कुछ भी लगाओ, उससे बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखो ये गला ऐसा रेडी हुआ, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा, और धागा तो जो रफली मार रखा है वो दिख भी नहीं रहा होगा। अब ये कलर और ये कलर और ये कलर और ये कलर है चाक का,
मैं मोस्टली ऐसे ही चाक लेके आती हूँ, और मोस्टली चाकों में ये कलर यही आता है, और तो शायद बहुत कम आता है कलर। पर मैं इस सूट पे है ना चाक लगाती हूँ, मेरे को निशान दिखते ही नहीं कहीं पे भी। भैया आप बताओ, अगर ऐसे रंग बिरंगे सूट आ जा तो उस पे हमें कौन से उससे निशान लगाने चाहिए? प्लीज मेरे को ना कमेंट करो एक बार इस बात के बारे में, और मेरे को सजेस्ट करो, क्योंकि भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जब ऐसे सूट आते हैं। तो देखो ये ब्रॉडनेस देखो, अब ये सेम लेके आई हूँ ना, ये राउंड देखो, दोनों में डिफरेंस दिखाने के मारे ये किया है मैंने, और सेम साइज है, ये एक ही कस्टमर के हैं, ये देखो। और ये यहाँ से ये देखो, और फिनिशिंग इसकी भी अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ से ये इसकी चौड़ाई फिर भी ज़्यादा है इससे, राउंड शेप होने से चीज़ सेम ली गई है, क्योंकि ये यहाँ से कम हो जाता है ना, तो अभी ऐसे फैल जाएगा। देखो राउंड में तो ये कितना है, अभी प्रेस नहीं किया है मैंने, बिना प्रेस के डिफरेंस दिखा रही हूँ मैं। और फिर भी ये कम ले रखा है इससे, और फिर भी देखो ब्रॉडनेस पर परफेक्ट आएगा कस्टमर को। भाई कोई फोटो लेने देता है या नहीं लेने देता, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। और भाई देखो स्पोर्ट करने से ही तो होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने से ही होगा, लाइन तो तभी बनेगी। भाई मेरे को भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारे भी सपोर्ट करो भाई प्लीज मुझे। ओके बाय।